1 अप्रैल 2025 से हो रहे ये बड़े बदलाव। पैन, आधार, टैक्स और बैंक समेत कई चीजें हैं शामिल। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव खासकर बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियमों में है, जो आम लोगों की जेब और वित्तीय योजनाओं पर असर डाल सकते हैं। आज हम आपको उन प्रमुख बदलावों के बारे में बताएंगे जो 1 अप्रैल से प्रभावी हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पैन और आधार लिंक। यदि आपके पैन और आधार लिंक नहीं है तो टीडीएस की दर बढ़ सकती है और टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है। ये नियम नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा। अब बात करते हैं न्यूनतम बैलेंस के नियम की। तो बैंकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को और सख्त किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण के आधार पर यह सीमा अलग अलग हो सकती है। एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक जैसे प्रमुख बैंकों ने अपने न्यूनतम बैलेंस नियमों में बदलाव किए, जिससे ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ सकता है। अब बात करते हैं विदेश पैसे भेजने पर टैक्स से जुड़े नियम की। तो आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी कि एलआरएस के तहत यदि आप अपने बच्चों की पढ़ाई या अन्य खर्चों के लिए विदेश में 10 लाख रुपए तक भेजते हैं तो 1 अप्रैल 2025 से आपको टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। पहले 7 लाख रुपए से अधिक भेजने पर 5% टैक्स यानी टीडीएस देना पड़ता था। अब बात करते हैं चेक पेमेंट और पॉजिटिव पे सिस्टम की। तो अब 50,000 रुपए से अधिक के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य हो सकता है। इसके तहत चेक जारी करने से पहले आपको बैंक को चेक की जानकारी देनी होगी। इससे धोखाधड़ी की संभावना को कम किया जा सकेगा। अब है कमाई पर टैक्स छूट में वृद्धि की। तो नए वित्तीय वर्ष से यदि आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए तक थी। इसके अलावा 14 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा, जो पहले 15 लाख रुपए तक थी। अब है क्रेडिट कार्ड के नियम की। तो एसबीआई और आईडीएफसी जैसे बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स और लाभों में कटौती करने की घोषणा की है। इसके कारण माइलस्टोन बेनिफिट्स और मुफ्त वाउचर्स जैसे ऑफर कम हो सकते हैं। अब है एफडी पर ब्याज से जुड़े छूट की। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी से प्राप्त ब्याज पर टीडीएस की छूट सीमा बढ़ाई गई। 1 अप्रैल 2025 से 1 लाख रुपए तक की एफडी और आरडी पर टीडीएस नहीं लगेगा। पहले ये सीमा 50,000 रुपए थी। अब नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट की बात करते हैं। यदि आप पुराने कर व्यवस्था के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अलग से आवेदन करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट मानी जाएगी। डिविडेंड से कमाई पर टैक्स। सरकार ने म्यूचुअल फंड और शेयरों से मिलने वाले डिविडेंड पर टीडीएस की छूट सीमा बढ़ा दी है। अब 1 अप्रैल 2025 से 10,000 रुपए तक के डिविडेंड पर टीडीएस छूट मिलेगा, जबकि पहले ये सीमा 5,000 रुपए थी। बात करते हैं नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट की। तो यदि आप पुरानी कर व्यवस्था के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अलग से आवेदन करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट मानी जाएगी। डिविडेंड से कमाई पर टैक्स की। तो भारत सरकार ने म्यूचुअल फंड और शेयरों से मिलने वाले डिविडेंड पर टीडीएस की छूट सीमा बढ़ा दी है। अब 1 अप्रैल 2025 से 10,000 रुपए तक के डिविडेंड पर टीडीएस छूट मिलेगा, जबकि पहले ये सीमा 5,000 रुपए थी। तो इन नियमों में बदलाव से करदाताओं और ग्राहकों पर असर पड़ेगा और ये वित्तीय योजनाओं को समझने और सही तरीके से लागू करने के महत्व को और बढ़ा देगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो 1 अप्रैल से होने वाले इन बदलावों पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।